आपका स्वागत है हमारे जेके मोटिवेशनल स्टोरीज यूट्यूब चैनल में। तो कृपया इसे लाइक करना है, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्लैक होल की स्पीड रिकॉर्ड तोड़ वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और विनाशकारी पिंडों में से एक अपनी तेज घूर्णन गति के लिए भी जाने जाते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ब्लैक होल की खोज की है जो अब तक के सबसे तेजी से घूमने वाले ब्लैक होल का रिकॉर्ड तोड़ता है। यह ब्लैक होल, जिसे G286.0 59.0 नाम दिया गया है, हमारी आकाशगंगा से लगभग 5500 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह सूर्य से लगभग 13 गुना अधिक भारी है और प्रकाश की गति का लगभग 80% की गति से घूमता है। यह अविश्वसनीय गति वैज्ञानिकों को ब्लैक होल के गठन और विकास के बारे में नई जानकारी प्रदान करती है। तो ब्लैक होल इतनी तेजी से क्यों घूमते हैं? तारकीय अवशेष। जब तारे अपने जीवन काल के अंत में मर जाते हैं तो वे विस्फोट कर सकते हैं और ब्लैक होल में बदल सकते हैं। इस विस्फोट के दौरान तारे का घूर्णन ब्लैक होल में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे यह तेज गति से घूमने लगता है। अभिवृद्धि डिस्क। ब्लैक होल गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से आसपास के पदार्थ को आकर्षित करते हैं। यह पदार्थ एक अभिवृद्धि डिस्क में घूमता है जो ब्लैक होल के घूर्णन को और भी तेज कर सकती है। यह नया खोज ब्लैक होल के अत्यधिक घूर्णन के प्रभावों को समझने में मदद कर सकता है। क्या ब्लैक होल की यह अविश्वसनीय गति हमारे सौरमंडल को प्रभावित कर सकती है? चिंता करने की कोई बात नहीं है। G236.0 9.0 हमारे सौरमंडल से बहुत दूर स्थित है और इसकी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव हमारे ग्रहों को प्रभावित करने के लिए बहुत कमजोर है। लेकिन यह खोज हमें ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक के बारे में अधिक जानने में मदद करती है। यहाँ कुछ अतिरिक्त संसाधन दिए गए हैं। ब्लैक होल अविश्वसनीय रूप से जटिल और रहस्यमय वस्तुएं हैं। वैज्ञानिक इनकी गति, गठन और विकास के बारे में अधिक जानने के लिए लगातार अध्ययन कर रहे हैं। यह नया खोज ब्लैक होल के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ब्लैक होल के भेद खुलते राज। गुरुत्वीय राक्षसों की गहराई में ब्लैक होल का इवेंट होराइजन। ब्लैक होल के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसे इवेंट होराइजन के क्षैत्र सीमा कहा जाता है। यह एक काल्पनिक सीमा होती है जहां से प्रकाश तक वापस नहीं आ सकता। इसी वजह से इसे ब्लैक होल कहा जाता है, क्योंकि वहां से कोई प्रकाश नहीं निकल पाता है। किसी भी पदार्थ या ऊर्जा को वापस बाहर निकालने के लिए गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि उसकी गति प्रकाश की गति से भी ज्यादा होनी चाहिए, जो असंभव है। ब्लैक होल के अंदर क्या होता है? सच तो यह है कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, इस बारे में वैज्ञानिकों को अभी भी पूरा ज्ञान नहीं है। हमारे पास जो भौतिकी के नियम हैं, वे शायद इतने विक्रम परिस्थितियों में लागू ना हो पाएं, लेकिन गणितीय मॉडलों और थ्योरी के आधार पर कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्लैक होल के अंदर क्या होता है? सच तो यह है कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, इस बारे में वैज्ञानिकों को अभी भी पूरा ज्ञान नहीं है। हमारे पास जो भौतिकी के नियम हैं, वे शायद इतने विक्रम परिस्थितियों में लागू ना हो पाएं, लेकिन गणितीय मॉडलों और थ्योरी के आधार पर कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। एक सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल के केंद्र में एक विशिष्टता, सिंगुलैरिटी होती है। यह एक ऐसा बिंदु होता है जहां पदार्थ का घनत्व अनंत हो जाता है और हमारे ब्रह्मांड के नियम वहां काम नहीं करते। हालांकि यह सिद्धांत अभी भी सवालों के घेरे में है। ब्लैक होल के प्रकार। ब्लैक होल मुख्य रूप से अपने आकार और द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। स्टेलर ब्लैक होल, तारकीय ब्लैक होल, ये तब बनते हैं जब बहुत बड़े तारे अपने जीवन काल के अंत में मर जाते हैं और उनका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत हो जाता है कि वे अपने आप में सिमट जाते हैं। इनका द्रव्यमान सूर्य से कुछ ही गुना ज्यादा होता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल, अति विशाल ब्लैक होल। ये ब्लैक होल आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं और इनका द्रव्यमान लाखों या अरबों सूर्यों के बराबर हो सकता है। यह माना जाता है कि लगभग हर आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल धनु ए, सैजिटेरियस ए स्थित है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल, मध्यम आकार का ब्लैक होल।
ये स्टेलर ब्लैक होल और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच के आकार के होते हैं। इनका द्रव्यमान सैकड़ों से लेकर हजारों सूर्यों के बराबर हो सकता है। इनके बारे में वैज्ञानिकों को अभी कम जानकारी है। ब्लैक होल का ब्रह्मांड में महत्व। ब्लैक होल भले ही विनाशकारी लगे, लेकिन ब्रह्मांड के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। माना जाता है कि आकाश गंगाओं के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल आकाश गंगाओं के निर्माण और विकास को प्रभावित करते हैं। ब्लैक होल के आसपास की तीव्र गुरुत्वाकर्षण गैस और धूल को अपनी ओर खींचती है। यह पदार्थ एक चक्करदार डिस्क बना लेता है, जिसे अभिवृद्धि डिस्क, अक्रीशन डिस्क कहते हैं। यह डिस्क घर्षण के कारण गर्म हो जाती है और जब पदार्थ ब्लैक होल में गिरता है तो अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को हम दूरबीनों से विभिन्न प्रकार के विकिरण के रूप में देख सकते हैं। ब्लैक होल के भेद खुलते राज। गुरुत्वीय राक्षसों की गहराई में कुछ ब्लैक होल अति सक्रिय होते हैं और इन्हें एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई AGN कहा जाता है। ये AGN ब्रह्मांड की सबसे चमकीली वस्तुओं में से कुछ हो सकते हैं और जब किसी ब्लैक होल में बहुत अधिक मात्रा में पदार्थ गिर रहा होता है तब यह अवस्था उत्पन्न होती है। ब्लैक होल न केवल आकाश गंगाओं के विकास को प्रभावित करते हैं, बल्कि वे तारों के निर्माण को भी प्रभावित कर सकते हैं। ब्लैक होल के आसपास की गुरुत्वाकर्षण इतनी मजबूत होती है कि यह आसपास के गैस बादलों को हिला सकती है, जिससे नए तारों का निर्माण प्रभावित हो सकता है। ब्लैक होल का अध्ययन कैसे करते हैं? चूंकि ब्लैक होल सीधे तौर पर प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं, इसलिए इनका अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है। फिर भी वैज्ञानिक कई तरह के तरीकों से ब्लैक होल का अध्ययन करने में सफल रहे हैं। अभिवृद्धि डिस्क का अवलोकन। जैसा कि हमने ऊपर बताया, ब्लैक होल के आसपास की अभिवृद्धि डिस्क गर्म होकर विकिरण उत्पन्न करती है। वैज्ञानिक इस विकिरण का अध्ययन करके ब्लैक होल के द्रव्यमान और घूर्णन गति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गुरुत्वीय तरंगे। ब्लैक होल के विलय या किसी तारे के ब्लैक होल में गिरने से गुरुत्वीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे प्रकाश की गति से चलती हैं और इन्हें लेजर इंटरफेरोमीटर जैसे विशेष उपकरणों से पता लगाया जा सकता है। गुरुत्वीय तरंगों के अध्ययन से वैज्ञानिक ब्लैक होल के द्रव्यमान, घूर्णन और इवेंट होराइजन के आकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तारों के गति का अध्ययन। जब कोई तारा किसी ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में आता है तो उसकी गति अचानक से बदल जाती है। वैज्ञानिक तारों की गति का अध्ययन करके आसपास किसी अदृश्य पिंड जैसे ब्लैक होल की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। ब्लैक होल और अंतरिक्ष यात्रा। ब्लैक होल भले ही अत्यधिक गुरुत्वीय राक्षस हैं, लेकिन इनके बारे में समझ हमें अंतरिक्ष यात्रा में भी मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए, ब्लैक होल के आसपास की गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके भविष्य में अंतरिक्ष यान को तेज गति प्रदान करने की अवधारणा पर वैज्ञानिक विचार कर रहे हैं। इसे गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग, ग्रेविटेशनल लेंसिंग तकनीक कहा जाता है। ब्लैक होल के भविष्य के अध्ययन। ब्लैक होल के अध्ययन का क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है। आने वाले समय में नई पीढ़ी के दूरबीन और गुरुत्वीय तरंग वेधशालाओं से हमें ब्लैक होल के बारे में और भी गहरा ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। उम्मीद है कि भविष्य में वैज्ञानिक ब्लैक होल के अंदर की स्थिति को समझने में भी सफल होंगे। ब्लैक होल पर अंतिम विचार। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय और विस्मयकारी वस्तुओं में से एक है। इन गुरुत्वाकर्षण राक्षसों के बारे में हमारी समझ लगातार बढ़ रही है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ब्लैक होल का अध्ययन न केवल हमें ब्रह्मांड के विकास को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं के लिए भी नई संभावनाएं खोल सकता है। अतिरिक्त संसाधन। उदाहरण के लिए, विज्ञान कथा में अक्सर अंतरिक्ष यान ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास से गुजरते हुए दिखाए जाते हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इवेंट होराइजन के पार से कोई भी चीज प्रकाश तक वापस नहीं आ सकती। इसलिए वास्तविकता में किसी अंतरिक्ष यान का इवेंट होराइजन के इतने करीब जाना असंभव है। फिर भी विज्ञान कथा ब्लैक होल के बारे में लोगों की जिज्ञासा को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह वैज्ञानिकों को अपने शोध को आम जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है। उम्मीद है कि भविष्य में विज्ञान कथा
और विज्ञान एक साथ मिलकर ब्लैक होल के रहस्यों को उजागर करने में मदद करेंगे। ब्लैक होल के अध्ययन का भविष्य। ब्लैक होल के अध्ययन का क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में कई नई खोजों की उम्मीद की जा सकती है। यहाँ कुछ भविष्य की दिशाओं पर एक नजर डालते हैं। निष्कर्ष, ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली पिंडों में से एक हैं। हालांकि हम इनके बारे में बहुत कुछ सीख चुके हैं, लेकिन अभी भी अनगिनत सवालों के जवाब ढूंढने बाकी हैं। भविष्य के शोध और नई तकनीकों के विकास के साथ हमें उम्मीद है कि ब्लैक होल के रहस्यों को और भी गहराई से समझने में सफल होंगे। ब्लैक होल का अध्ययन न केवल हमें ब्रह्मांड के विकास को समझने में मदद करेगा, बल्कि यह ब्रह्मांड अन्वेषण के नए द्वार भी खोल सकता है। अगले भाग को देखने के लिए हमारे जेके मोटिवेशनल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आप हमारे नवीनतम वीडियो की सूचना प्राप्त कर सकेंगे और ज्ञानवर्धक और प्रेरक सामग्री का आनंद ले सकेंगे। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं बारे में जानना चाहेंगे। धन्यवाद।